हम तो पहले से बोल रहे हैं कि अब ये तुम्हारे को घरों में घुस घुस के मारेंगे, रब मारने लग गए। अब शुभेंदु अधिकारी का पीए था ये चंद्रनाथ, ये लड़का जवान एक लड़का था, ये भाई इसका ड्यूटी था क्या था, ये अफसर था कि क्या था, इसको मार दिया है तो ये तो मारेंगे। ममता बनर्जी कम थोड़ी है, वो छत्तीसगढ़ के जंगलों में हमारे को सीआरपीएफ को ये मरवाते थे ये नेता, तो अब तुम्हारे को नहीं मारेंगे, अब तुम्हारे को नहीं मारेंगे। मैं बोला तुम्हारे को घरों में घुस घुस के मारेंगे। वही होता आ रहा है जो हम बोलते आ रहे हैं। ये वर्ल्ड वार है तो ये वर्ल्ड वार है, हिंदुस्तान ये है तो ये है, पाकिस्तान है तो ये है, बांग्लादेश ये है तो ये है, और बंगाल है ना तो ये भी तो है, ये है। तो हरियाणा भी रहा किसी टाइम में, वहां भी ग्रीन ब्रिगेड बनी थी चौटाला की, वो नाम डुबो दिया था। अब ये ममता बनर्जी अब ये डूबी है और इसने बना रखी थी, तो अब ये फौज ही अपने काम में लेगी। ये तो 5 बाइक पे आए। मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी के ऊपर फिर 100 बाइक कर हमारी एनएसजी एसपीजी देखती रह जाए। पुलिस तो उसी के अधीन है, पुलिस सबके इन्हीं के अधीन है। मैंने सब कुछ देख रखा है इस हिंदुस्तान के अंदर, भुगत भोगी बन के इन्हीं के हाथों से कटे हुए हैं इन नेताओं के। तो इनके काले कारनामे आएंगे, अभी इनको छोड़ेंगे थोड़ी। हमारी इंदिरा गांधी को छोड़ा, भिंडरावाले को पाड़ा, इंदिरा गांधी गई, फिर उनको एलटीटी को वहां उनको ट्रेनिंग दी, और राजीव गांधी ने उनको क्या दिया, सेना ही उनके विरुद्ध दिया, तो राजीव गांधी मारे गए। तो ये हमारे नेता कितने बड़े बड़े गए। तो चंद्रा स्वामी को पाड़ा, वो पमेला बोर्डेस केस लेकर के अदनान खगोशियर और बोला व्हाइट हाउस में जाकर के क्या क्या कांड किए हैं वो चंद्रा स्वामी बोला। अब वो राजेश पायलट को ले यार, वो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री था, वर्मा क्या नाम था वो, उनका बहुत तगड़ा लीडर था, उसको ले यार। माधवराव सिंधिया कैसे एक्सीडेंट में गए, फिर सीडीएस कैसे गए, जहाज कैसे गिरते हैं। वो मीर जाफर और जयचंद इनकी मिली भक्ति, राजनीति और ये हमारे अफसर लोभी। अब वो चंद्रकांत की माता जी आई हैं कि मैं फांसी की सजा मांगती हूं जो मेरे बेटे की हत्या की है। वेरी गुड, मांगना भी चाहिए, लेकिन हम बूढ़ा बूढ़ी इस देश की तुम्हारी रक्षा करते हैं, वो कमांडो था, ये बूढ़ा बूढ़ी की हम क्या मांगे। हम तो बोलते हैं हमारे को केवल हिंदुस्तान में हमारी बात को सामने रख दो बस। हम फांसी भी नहीं, हम निर्दोष घोषित कर देंगे इनको, गद्दारों को, मीर जाफर और जयचंदों को। लेकिन इस बूढ़ा बूढ़ी को इस गवर्नमेंट ने, नरसिम्हा राव सरकार ने मार के डाल रखा है, और ये गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही। नरेंद्र मोदी को तो मैं ददीज बोलता हूँ और ये भी नहीं सुन रहा है। लेकिन इसका काम नहीं है कि ये डायरेक्ट मेरी सुन ले, इसका काम नहीं है। मैं न्यायालय को, कोर्ट, मैं तो चीफ जस्टिस को बोलता हूँ कि आपके गलत कानून जो ये अधिकार दे रखे हैं ना हमारे चीफ जस्टिस ने, इनको जज बना रखा है, ये गलत है। तो इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री, इनके साथ में जब अन्याय होती है, जब इनको मरवाते हो तुम, और तुम इन बैठ करके इनको पालते हो और अपनी सेनाएं बनाते हो, तो ये देश में एक दिन आग लगेगी। और मैं बोलता हूं कि फिर ये जनता आती है, कुर्सी खाली करो, और विद्रोह होगा, विद्रोह, और ये करवाएंगे, 100% करवाएंगे। तो ये किसी को भी मरवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी का टारगेट है, उसके अंदर मेरे को स्नाइपर शूटर हो, और ऑफर है मेरे पास में। कलाम साहब के ऑफर थे, राजीव गांधी के फार्म में था, मैं इंदिरा गांधी फार्म में, मैं नहीं बोलूंगा मेरे पास नहीं ऑफर थे। मैं मेनका और वरुण के साथ, इंद्र कुमार गुजराल और इनके साथ थे, हमारे को कोई ऑफर नहीं थे। कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऑफर क्यों दिए जाते हैं, किस जवान को दिए जाते हैं, और उसको ढूंढा कैसे जाता है, और उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो सब कुछ हमारे पास में है। इनमें सब कुछ है। हम मरे हैं, देश के लिए मरे हैं। ग्राउंड में भरी दोपहरी में खड़े होकर के तब गर्दन कटवाइए, लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं गद्दारों, मीर जाफर और जयचंदो, हिंदुस्तान में झुकेंगे नहीं सैनिक।
कितने भी तुम जनरल ब्रिगेडियर खड़े हो जाओ, ले ले करके कोर्ट मार्शल की बढ़ा लो, तुम बैठाओ, तुम गद्दारों को बैठाओ, स्टेटमेंट दिलाओ, किसको क्या दिलाते हो, कराओ मेडिकल, तुम किसके कराते हो, किस डॉक्टर से कराते हो और क्या लिखवाते हो। तुम भेजो इन नेताओं को हमारे टेंटों के अंदर हथियार उठाने के लिए, इनको फुफ्फा जीजा और मामा बनाओ, फिर बनाओ, सारा कैंप गवा देगा, एक नहीं पूरा कैंप बोलेगा वो, मैं अकेला नहीं बोलूँगा। और फिर उस जवानों से 2-2 साल की तनख्वाहें मांग लो कि अब ये इनका कैसे इनको इस फौज से आउट किया जाए। तुम्हारा ये मिशन होता है, इस फौज को गंडवी बना दिया तुमने, आराम जादो, ब्रिगेडियर जनरल, कमीने कुत्ता, शर्म नहीं आती है। कोर्सों में भ्रनला बनाते और मुंह मत खोलो और बोले जो यहाँ बोलेगा रैंक काट देंगे, तुम हमारा शोषण करते हो। हर हफ्ते बोलते हो ये चंदा दो, तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम बड़े काजू बादाम खा करके हमारे को जवान बने, क्या ट्रेनिंग दोगे, हमारे क्या शिक्षाएं दोगे, ये हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करवाते हो। छोड़ दो उन इंस्टीट्यूटों को, कोर्स कमांडर, कोई कोर्स कमांडर इंस्ट्रक्टर नहीं है, इंस्ट्रक्टर की परिभाषा नहीं है, वो एक अंधा आदमी, अंधा हो गया तुम्हारी वजह से, जैसे मैं अंधा हो गया ऐसे ही वो अंधा हो गया। वो एक मंदिर में गुजारा कर रहा है, मैं भी एक झोपड़ी में गुजारा कर रहा हूँ। मारे जाएंगे क्या हम तुम्हारे से, बताएंगे हिंदुस्तान को। उसको तो आर्मी उठा लेगी, लेकिन सीआरपी उठा ले जाए मेरे को सीजीओ, और सुधार ले सीआरपीएफ को, और लगा दे एक से एक कमांडो इनके पास, बता दें कि हम क्या हैं, फिर बताएंगे। कोई प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति और ड्यूटी की जगह ड्यूटी होगी। हमारे को तुम्हारे के बचाने के लिए लगाया है, हमारे को मारने के लिए नहीं लगा रखा है कि तुम हमारा मर्डर करवा दो और तुम बच जाओ। तुम भी नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। किस खेत की मूड़ी हो, तुम बच सकते हो। हिंदुस्तान में अगर किसी को ठोकना है तो तुम, जिसको अपने को खुद को मारना है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जो मर चुका है उसको सजा नहीं दे सकते तुम, हमारे को तो तुम सजा भी नहीं दे सकते। सजा हम खा चुके हैं, ठोक सकते हैं तुम्हारे को, लेकिन नहीं। इन वर्दियों की मैं बोलता हूँ ना, इन वर्दियों की बेइज्जती, इन वर्दियों की बेइज्जती नहीं करेंगे हम सैनिक हैं। प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन सुनाएंगे और सुनते रहो। लेकिन नहीं सुनोगे तो एक दिन कोर्ट में भी खड़ा हूँगा। आ रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ सब, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और आएंगे चीफ जस्टिस से बात होगी, ये देखेंगे कि ये हिंदुस्तान में होता है कि नहीं। चीफ जस्टिस रोएगा, मैं बोलता हूँ कि मेरी बात सुन करके रोएगा, कलम तोड़ देगा वो। क्या ये इतिहास बनता है? कोई इतिहास बनाओ और फिर इन गद्दारों की पिक्चर बनाओ और ओरिजिनल भुक्तभोगी हैं उनके पास आओ हिस्ट्री लेने के लिए, कहानियां लेने के लिए। इस देश को बर्बाद कौन करने वाला, आओ कौन आता है, मैं दूंगा। मैं बोलता हूँ कोई राइटर होना चाहिए और पूछे, फाइल रख दूंगा, रेड फाइल रख दूंगा। ये बोलते थे कहाँ लिखे, पीठ पे लिख दे। तेरे तो कलम चलाने की जगह नहीं, तू इतना बड़ा डिफॉल्टर रहा है, घर से हैं, यहाँ फौज से नहीं है। उन सैनिकों के पुत्र सैनिक हैं जो अपना बलिदान दे गए। क्या तुम हमारे से बात करोगे? गद्दारों, तो ऐसे ही मरोगे। ऐसे जल्दी एक्शन ले लो, जल्दी कोई एक्शन ले लो किसी बात का, नहीं तो एक दिन वो पछताओगे जिस दिन हम चले जाएंगे, बात खड़ी रह जाएगी।